हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का ये जो वीडियो है मध्य प्रदेश के उन सभी स्टूडेंट्स जो अभी राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों ने अभी तक जो राउंड 1 के लिए अपना चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर दिया है और अभी आप सभी अपना जो रिजल्ट है राउंड 1 का उसका ईगरली वेट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में जो डीएमई है, ऑफिशियल अथॉरिटी जो मेडिकल काउंसलिंग करवा रही है, तो उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक बहुत ही रीसेंट अपडेट दिया है उन सभी बच्चों के लिए जो किसी न किसी स्कॉलरशिप के थ्रू प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस लेना चाहते हैं। मैंने देखिए यहाँ लिखा है MMVY में 1 साल का हुआ बॉन्ड। बहुत सारी जो लैंग्वेज इस बॉन्ड के अंदर लिखी गई है मुझे भी समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं हो सकता है कि कुछ आपको यहाँ पर हेल्प कर दूं। पहले तो इसको पढ़ो। यहाँ पे लिखा हुआ है संशोधित अनुसूची 3 मध्य प्रदेश के शासकीय स्वशासी तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टेट कोटा अथवा ऑल इंडिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम MBBS में प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए, है ना। तो ये गवर्नमेंट और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें अगर आप स्टेट कोटा मतलब जो 85% कोटा है उसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं या फिर ऑल इंडिया कोटे से जो 15% कोटा है। हालांकि मैं जहां तक समझता हूं कि बच्चे जो MP डोमिसाइल हैं उनको ही यहां पर एलिजिबल होते हैं, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है। ऑल इंडिया कोटे से भी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिए। आगे पढ़ते हैं। सम्यक रूप से स्टाम्पित बंद पत्र की राशि का 0.5%। ये देखिए ग्रामीण सेवा बॉन्ड, रूरल सर्विस बॉन्ड, मतलब अगर आप MP के डोमिसाइल हैं और आप किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप लेकर अपनी MBBS की पढ़ाई पूरा करते हैं तो फिर आपको इस प्रकार का बॉन्ड भरना है। अच्छा, अगर आप स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं तो भी आपको बॉन्ड तो भरना ही पड़ेगा। वो क्या होगा, कितना टेन्योर होगा, वो भी इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। तो बंद पत्र की राशि का 0.5%, मतलब ये जो स्टैम्प पेपर आपका बनेगा, जो पूरा नोटराइज होगा, ये जो भी आपकी बॉन्ड की राशि होगी उसका 0.5% चार्ज आपको इसका देना पड़ेगा। क्या ये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी? नहीं, ये आपको अपनी जेब से ही देना है। ठीक है। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएंगे इसी परफॉर्मा के अंदर आपको पूरा रूरल सर्विस बॉन्ड भरवाया जाएगा, जो अभी एकदम रीसेंट अपडेट है। मैं पुत्र पुत्री पत्नी श्री निवासी मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र ऑब्वियसली 2025-26 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं। मैंने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, ये जब डीएमई ने आपको इनिशियली पूरे पोर्टल के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होंगे ना, उसमें ये सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट लिखे हुए हैं। आप चाहें तो उसको बहुत ढंग से पढ़ सकते हैं। जितने भी संशोधित नियम होते 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 आज आप 2025 में पहुंचे हैं, वो सारे अपडेटेड पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन है। अब मैं एतद द्वारा यह बंद पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूं। मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम MBBS कोर्स पूर्ण करने के उपरांत, ये देखिए, मतलब जब आप अपना MBBS कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी। मतलब ये आपकी चॉइस नहीं होगी, ये हमेशा गवर्नमेंट की चॉइस होगी आपने MBBS कंप्लीट करने के बाद कि आपको रूरल सर्विस में जाकर अपना सर्विस प्रोवाइड करनी है, अपना डॉक्टरी आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है। विहित अवधि जो कि शासकीय है, तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं। विहित अवधि जो कि शासकीय निजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 1 वर्ष शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर। ये देखिए, अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं और MP में आप गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो आपको जो रूरल सर्विस बॉन्ड भरवाया जाएगा वो 1 वर्ष का भरवाया जाएगा। ठीक है। निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को, और अगर आपने रूरल सर्विस बॉन्ड को ब्रेक किया
तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 10 लाख रुपए गवर्नमेंट अथॉरिटी को देना पड़ेगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, आरक्षित वर्ग SC ST OBC, तो फिर आपको 5 लाख रुपए गवर्नमेंट अथॉरिटी को देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC अदर बैकवर्ड क्लास के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है MP गवर्नमेंट का, उस स्थिति में आपको कितने ड्यूरेशन का बॉन्ड भरना है। तो देखिए, अगर आप शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर आपको 2 वर्ष की सेवा देने, और अगर आप ये ब्रेक करते हैं तो 10 लाख भुगतान करने का वचन देती हूं, मतलब आपको इतना भुगतान करना है। और अगर आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो फिर आपको 5 वर्ष का सेवा बॉन्ड भरना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं तो 25 लाख आपको भुगतान करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कौन से बच्चों को? जो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम ले रहे हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चे। गवर्नमेंट कॉलेज में 2 साल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5 साल, अदरवाइज 10 लाख या 25 लाख देने के लिए तैयार रहना है। ठीक है। विहित अवधि जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना लेना चाहते हैं, जो इसके लिए स्कॉलरशिप ये लेना चाहते हैं, तो उनके अंतर्गत अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS कंप्लीट करते हैं तो यहां पर भी आपको 2 वर्ष की सेवा देने या फिर 10 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं अपना MBBS तो 5 वर्ष की सेवा या 25 लाख का भुगतान करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अगर आप 5 वर्ष की सेवा को पूरा नहीं करते हैं। और निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश होने पर बॉन्ड का निष्पादन संचालक चिकित्सा शिक्षा के नाम से रहेगा। जो भी आपका संचालक मतलब डायरेक्टर जो मेडिकल एजुकेशन है उसके नाम से आपका ये बॉन्ड और आपके बीच में बॉन्ड बनेगा। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, ये देखिए जो MMVY योजना है, उसके अंतर्गत अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करते हो, MBBS पूरा करते हो, तो यहां पर 1 वर्ष अब लिखा हुआ है कि अनिवार्य ग्रामीण सेवा बॉन्ड लागू रहेगा। मतलब बाकी सब में 2-2 वर्ष लिखा हुआ है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से इस प्रकार की सारी स्कॉलरशिप स्कीम लेते हो। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना लेते हो तो इसके पीछे जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट पूरा अमाउंट आपको ट्यूशन फी का लोन की फॉर्म में दे रही है, इसलिए हो सकता है कि ये अवधि 1 वर्ष की कर दी गई है। तो ये थोड़ी सी राहत वाली आप मान सकते हैं यहां पर बात है। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपको 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि ग्रामीण सेवा ना करने, बॉन्ड राशि जमा ना करने, मतलब आपने रूरल सर्विस में अपना मतलब सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करी और आपने जो आपने बॉन्ड भरा था उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपने अमाउंट भी नहीं दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा? बहुत ही बुरा होगा। मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराए गए मूल दस्तावेज, मतलब जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो कॉलेज अथॉरिटी को सौंप दोगे, वो सारे दस्तावेज जब्त हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो आपने MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल, पार्ट 1, पार्ट 2, मतलब जो भी आपके हर साल का एग्जामिनेशन रिजल्ट होगा वो सब भी ओरिजिनल कॉपी गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली आगे जब भी आप अपना किसी और कॉलेज के अंदर या कहीं पर भी अपना करियर बनाने जाते हो, कोई सर्विस देने जाते हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो यार बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल जो आपका मैनेजमेंट होता है वो रख लिया करता है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आप अगर इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप लेने जा रहे हैं तो फिर आपको कितनी साल की रूरल सर्विस बॉन्ड भरना है, और अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लेके आगे बढ़ रहे हैं तो आपको 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड भरना है। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो मुख्यमंत्री मेधावी योजना में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो देखिए उसके लिए भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। मध्य प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा से स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेशित अभ्यर्थी जो कि
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लाभार्थी हैं। जो MMVY योजना है उसके जो लाभार्थी हैं, इसमें भी देखिए आपको, अगर आप मान लेते हैं कि चिरायू मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, लगभग 16,55,000 रुपये ट्यूशन फी है। 5 साल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फीस आपकी वही 75 लाख तक पहुंच जाएगी। अगर आप पूरा यहाँ पे ट्यूशन फी लेते हैं तो इसका 0.5% आपको यहाँ पर चुकाना अभी पड़ेगा जब आप ये बॉन्ड भरेंगे। तो इतना आपके पास पॉकेट में अमाउंट होना चाहिए। फिर बाकी सारे पॉइंट्स तो वही सब सेम है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि जो लोन अमाउंट है छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त निजी चिकित्सा महाविद्यालय के शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक शेष धनराशि योजना अंतर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा देय होगी। मतलब जो आपकी ट्यूशन फी है उसका आपको ब्याज रहित ऋण के रूप में आपको मिलेगा। और बाकी ये सारे पॉइंट्स फिर वही लिखे हुए हैं। आप इसके लिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जो पुराने जितने भी अपडेट्स हैं, वो सब इनसे पढ़ सकते हैं। मैं एतद द्वारा ये बंद पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूं। मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात, अब देखिए यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप अगर कर रहे हैं MBBS तो 5 वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करूंगी। निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष सेवा काल पूर्ण न करने की स्थिति में अनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि बिंदु 1 में उल्लेखित का भुगतान शासन को करने का वचन देती हूं। मतलब आपका 5 वर्ष की जगह आपने 4 वर्ष अगर किया, 3 ही वर्ष किया, तो इसी रेशो में आपका जो लोन अमाउंट है वो आपको पूरा का पूरा गवर्नमेंट बॉडी को वापस देना पड़ेगा। ठीक है। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश होने पर बॉन्ड का निष्पादन संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश के नाम से होगा। और फिर यहां पर भी वही लिखा हुआ है कि अगर आपने ये जो 5 इयर्स का रूरल सर्विस बॉन्ड है, अगर ये पूरा नहीं किया तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी की तरीके से लगाया जाएगा। तो यहां पर इस बार ये ध्यान रहने वाली बात है, यहां पे 25 लाख केवल अमाउंट नहीं देना है, आपको पूरा अमाउंट। अगर आपने 5 साल सर्विस देने का कमिटमेंट किया था और आपने 5 साल में से एक भी साल कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो फिर पूरा 70 लाख, पूरा 75 लाख आपको वापस गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है। ये एकदम नया बिंदु यहां पर ऐड हो गया है। ठीक है ना बच्चों। तो इस बात को समझते हुए, जानते हुए, जबकि पिछले साल तक क्या था, यहां पर भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अगर कोई MMVY योजना के अंतर्गत जाता था तो उसको केवल 25 लाख रुपए का ये सर्विस बॉन्ड भरना पड़ता था, और या फिर 5 साल के लिए सर्विस देने के लिए। लेकिन यहाँ पे 5 साल तो सर्विस देनी है, नहीं देने पर आपको पूरा अमाउंट 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख, जितना भी आप ट्यूशन फी में पाएंगे अभी ट्यूशन फी के फॉर्म में 5 साल के लिए, आपको वो पूरा भरना पड़ सकता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। नहीं किया तो फिर यहां पर भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जब्त कर लिए जाएंगे, किसी भी हालत में आपको नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो MBBS की आपके रिजल्ट्स हैं वो सब भी पूरे जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। समझ के आप अपना बॉन्ड भरें और उसके अकॉर्डिंग किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें। आपको हमेशा ही क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार की जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट आपको दिया है उसके साथ साथ आपको जो बॉन्ड आपने भरा है आगे फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका है आपके दिमाग में, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करके जरूर पूछिए। अगर मुझे उसका वैलिड आंसर पता होगा मैं आपको आंसर जरूर शेयर करूंगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलना जरूरी है। बच्चों बढ़ चढ़ के इसको शेयर करिए। ये रूरल सर्विस बॉन्ड एकदम क्लियर होना चाहिए सभी को, है ना। ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो केमिस्ट्री बाय जैन सर, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रख लो, सो दैट ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी फ्यूचर में मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखो, सेफ रहो और सुरक्षित रहो। टिल देन, बाय बाय।